यार सरकारी कंपनी बीएसएनएल जो है उसकी लगातार बातचीत हो रही है और बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि बीएसएनएल का जब से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ है, लोगों ने इसे काफी पॉजिटिव वे में लिया है और बीएसएनएल को इसका फायदा भी मिल रहा है। नए ग्राहक जोड़ने के मामले में बीएसएनएल ने फिर से वो कर दिखाया है जो उसने लास्ट मंथ किया था। एयरटेल को लगातार दूसरी बार पीछे छोड़ा है बीएसएनएल ने और ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकारी कंपनी बीएसएनएल जो काफी वक्त से अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रही थी, लोग उसका साथ छोड़ रहे थे सर्विस की वजह से, नेटवर्क क्वालिटी की वजह से और 4G नहीं होने की वजह से, वो वापस अब बीएसएनएल की तरफ आना शुरू हो गए हैं और ये सीधे सीधे खतरे की घंटी है एयरटेल के लिए। वोडा आइडिया का तो हाल बेहाल है क्योंकि उसे सब्सक्राइबर्स का लॉस उठाना पड़ रहा है। जियो की क्या कंडीशन है वो भी आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में आज बात करेंगे ट्राई के नए डेटा की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट से आया है। आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। तो बीएसएनएल जो है उसने लगातार दूसरी बार नए ग्राहक जोड़ने में एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। बात करें अगर वोडा आइडिया की तो उससे ग्राहक लगातार टूट रहे हैं, लोग वोडा आइडिया की सर्विस से पीछे हट रहे हैं। वहीं जो जियो है उसकी कंडीशन अभी ठीक है, जियो के पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। इसकी वजह जियो की सर्विसेज हैं, उसके कई सारे रिचार्ज प्लान्स हैं और जो डेटा जियो की साइट से दिया जाता है अनलिमिटेड 5G की पेशकश की जाती है, वो भी एक बड़ी वजह है कि जियो अभी भी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है। बात करें अगर ट्राई के डेटा की तो 2025 सितंबर का डेटा ये बताता है कि 32 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जो हैं वो जियो ने जोड़े हैं अकेले सितंबर महीने में और टेलीकॉम सेक्टर में अपना जो दबदबा है उसे बरकरार रखा है। भारतीय एयरटेल जो इस साल की शुरुआत में काफी अच्छा कर रही थी और नए ग्राहक जोड़ने में दूसरे नंबर पर थी, उसे बीएसएनएल ने पीछे छोड़ दिया है। सितंबर में बीएसएनएल ने 5,24,014 नए ग्राहक जोड़े हैं जो कि एयरटेल के 4,37,717 नए ग्राहकों से ज्यादा नंबर है। वहीं वोडा आइडिया जो है जिसे हम वीआईपी कहते हैं उसे झटका लग रहा है, लगातार झटका लग रहा है। वीआई जो है उसे पिछले महीने 7,44,022 ग्राहकों का नुकसान हुआ है और ये एक बड़ा नंबर है जो संकेत देता है कि लोग वोडा आइडिया की सर्विस से शायद खुश नहीं है, छिटक रहे हैं और अपनी सर्विस को जो है दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश में जो टेलीकॉम ग्राहक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन जो वीआई के ग्राहक हैं उनकी संख्या घट रही है। ट्राई का डेटा ये बताता है कि भारत में टेलीकॉम जो यूजर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ी है। अगस्त में देश में 1224 मिलियन से ज्यादा टेलीकॉम ग्राहक थे जो सितंबर में बढ़कर 1228.94 मिलियन पर पहुंच गए। जियो जो है उसके पास सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। जियो के ग्राहकों की संख्या जो है 48 करोड़ से ज्यादा है, लगभग 50 करोड़ आप मान सकते हैं। वहीं जो एयरटेल है उसके ग्राहकों की संख्या 39 करोड़ से ज्यादा है। वीआई हालांकि तीसरे नंबर पर है, 20 करोड़ से ज्यादा उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो बीएसएनएल है उसने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, उसके ग्राहकों की संख्या करीब 10 करोड़ पर पहुंच गई है। तो एक अच्छे संकेत बीएसएनएल के लिए हैं और 4G से अब बीएसएनएल 5G की तरफ शिफ्ट हो सकती है। जो सरकारी कंपनी है उसने हाल ही में अपना 4G स्वदेशी नेटवर्क जो है वो पूरे देश में रोल आउट करना शुरू किया है और अब बहुत जल्द आपको बीएसएनएल का 5G नेटवर्क लॉन्च होते हुए देख सकता है और इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से होने की उम्मीद है। कहा जाता है कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को ही 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। तो बड़ा एक कदम बीएसएनएल ने जो उठाया था 4G सर्विस को लॉन्च करके, उसका फायदा कंपनी को हुआ है। लगातार नए ग्राहक बीएसएनएल से जुड़ रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां उनके रिचार्ज प्लान जो है वो महंगे हैं और बीएसएनएल जो है कम कीमत में लोगों को ज्यादा वैलिडिटी, ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट डेटा वो ऑफर करती है। तो हो सकता है और ये एक बड़ी वजह है कि बीएसएनएल की तरफ लोग जुड़ रहे होंगे। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बीएसएनएल के नेटवर्क पर स्विच किया है? क्या आपके एरिया में बीएसएनएल 4G आ गया है? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आ गया है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है बीएसएनएल का 4G नेटवर्क, वो भी बताइए। बीएसएनएल को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आने वाले वक्त में बीएसएनएल एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को कितनी बड़ी टक्कर दे पाएगी? लिखिए अपनी राय कमेंट में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।